नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। कुछ दिन पहले मलेशिया में एक एयर शो हुआ। इस एयर शो में दुनिया की जानी मानी फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी पहुंची। वहां पर हमारा दोस्त रशिया भी पहुंचा और पहली बार दोस्तों रशिया का जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है SU-57, उसने एआई की मदद से हवा में छलांगे लगाई। उसके बाद जो रशियन एजेंसीज हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम इस फाइटर जेट के लिए किसी नए बायर की खोज कर रहे हैं, पहले बायर की खोज कर रहे हैं। उसके बाद जो रशिया की मीडिया है, जो न्यूज चैनल है, उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए परफेक्ट फाइटर जेट है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को यह समझ में आ गया है कि जो ट्रंप है वो किसी का सगा नहीं है और भारत को तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है। इसके अलावा राफेल के ऊपर उसने क्वेश्चन मार्क लगाया है। उन्होंने कहा कि देखिए राफेल अच्छा फाइटर जेट है भारत के लिए, लेकिन विदाउट सोर्स कोड उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। सोर्स कोड क्या, इस पर भी हम बात करेंगे। यानी जो रशिया की मीडिया है उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत के लिए परफेक्ट शानदार फाइटर जेट है और भारत और रूस के संबंध तो बहुत पुराने हैं। आप देखिए S-400 ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मदद करी। तो भारत के लिए रशिया अगर कुछ भी देता है तो वो सोने पे सुहागा है। अब जैसी ये बात निकल गई रशिया मीडिया की ओर से, तो जो ट्विटर है या जिसको आजकल एक्स कहते हैं, उस पर अलग अलग स्टेटमेंट आने शुरू हो गए। लोगों ने, कुछ ने F-35 के बारे में बताया, कुछ ने SU-57 के बारे में बताया, कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया 2 कदम आगे निकलकर कि भारत की ओर से एक टीम रवाना हो चुकी है रूस की ओर और जल्द ही हम 26 से 27 जो SU-57 फाइटर जेट है वो खरीद लेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा अभी तक ऑफिशियल रूप से ना तो भारत सरकार ने ना ही इंडियन एयरफोर्स ने ऐसा कुछ कहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों, अगर कहीं पर धुआं उठ रहा है तो डेफिनेटली वहां चिंगारी जरूर होगी। वैसे आप सभी जानते हैं भारत और रूस के संबंध बहुत पुराने हैं। जब पूरी दुनिया ने, खासकर यूरोप और अमेरिका ने रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर बहुत सारे प्रतिबंध सेंक्शन लगा दिए थे रूस के ऊपर, तब भारत सामने आया था। भारत सामने आया था मदद के लिए रूस की। पूरी दुनिया के सैंक्शंस को, प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए हमने जाके रूस से हाथ मिला लिया था और सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया था। आपको जानकर अचंभा होगा दोस्तों, हमने अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 42% कच्चा तेल रूस से खरीदा था जब पूरी दुनिया ने सैंक्शंस लगा रखे थे रूस पर। यानी कि यह तो कंफर्म है कि भारत और रूस की दोस्ती बहुत बड़ी है, ये किसी के दबाव में नहीं आते। लेकिन हां, ऑपरेशन सिंदूर से और कंफर्म हो गया कि भाई अमेरिका किसी का सगा नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने भारत के इक्विवेलेंट बैठा दिया पाकिस्तान को। तो बस जब से भारत, अब आप देख रहे होंगे जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स चल रही है, भारत धीरे 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 दूरी तय कर रहा है और कोशिश कर रहा है किसकी ओर, दोबारा से रशिया की ओर मूव करने की। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हो रहा है। SU-57 खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो सुगबुगाहट तो है दोस्तों। अब बात करते हैं सोर्स कोड की। तो सोर्स कोड से पहले मैं आपको बता दूं, इस समय इंडियन एयरफोर्स के अंदर 36 राफेल हैं। अभी हमने एक डील और करी है फ्रांस के साथ। दसोल्ट कंपनी राफेल बनाती है। हमने उस कंपनी के साथ एक डील और की है जिसमें हम 26 राफेल M यानी मरीन जो नेवी के लिए उपयोग में आएंगे वो राफेल और खरीदने, जो हमें 2030 तक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब इसके अलावा 114 राफेल और खरीदने की हम सोच रहे थे, लेकिन जैसे फ्रांस ने हमें सोर्स कोड देने से मना किया तो इस पर लग गया क्वेश्चन मार्क दोस्तों। यानी कि अब ये तो कंफर्म है कि हम 114 नए राफेल फ्रांस से बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। अब ये सोर्स कोड है क्या, तो आइए सोर्स कोड के बारे में बता दूं आपको। दरअसल दोस्तों, फ्रांस जब भारत को अपने फाइटर जेट, ठीक है, बेचता है तो उसके साथ सोर्स कोड यानी कि तकनीकी कंट्रोल नहीं देता। मतलब भारत इन जहाजों को अपनी मर्जी से अपग्रेड या कंट्रोल नहीं कर सकता। सपोज कीजिए राफेल के अंदर भारत कोई मिसाइल लगाना चाहता है, अगर वो मिसाइल लगाना चाहता है तो उसके लिए हमें फ्रांस से परमिशन लेनी होगी। अगर मान लीजिए कोई मिसाइल है जो राफेल में लगाने की भारत कोशिश कर रहा है और इसकी कीमत है 3 करोड़ रुपए, वही सेम क्वालिटी सेम टेक्नोलॉजी की जो यूरोप में या अमेरिका हमें 20 से 25 करोड़ की दे रहा है, तो हम वो चाह के नहीं लगा सकते। मतलब हमें सेम क्वालिटी की, सेम फीचर्स की महंगी मिसाइल खरीदनी पड़ेगी यूरोप से या फिर अमेरिका से। मतलब वो अपना मार्केट चला रहे हैं, तो इसीलिए सोर्स कोड की मनाही है। लेकिन यहां पर दोस्तों क्लियर स्पष्ट रूप से SU-57 के बारे में रशियन एजेंसीज ने कहते हैं कि हम भारत को पूरी टेक्नोलॉजी देंगे। इवन भारत चाहेगा तो हम इसका भारत में ही निर्माण शुरू कर देंगे, जिस प्रकार से ब्रह्मोस का निर्माण भी भारत में होता है। मतलब भारत और रूस के संबंध तो बहुत पुराने हैं, लेकिन
इस बात से दोस्तों अब अमेरिका आग बबूला हो गया है। अमेरिका बस पागल हो रहा है, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि जो F-35, उसके पास भी F-35 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, वो हम जो देने की कोशिश कर रहे थे भारत को, शायद उस डील से भारत पीछे हट गया। इस बात से अमेरिका आग बबूला है। वैसे मैं आपको बता दूं, एलन मस्क आप जानते होंगे, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले कहा राजनीति से दूरी भली, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रंप के सपोर्ट में आए थे इलेक्शन में एलन मस्क, जोर शोर से आए थे। अभी ट्रंप ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि भाई जिस तरीके से ये बंदा बोलता है ट्रंप, इससे तो राजनीति से दूरी भली। तो एलन मस्क ने कहा था कि जो F-35 है ये बिल्कुल भी किफायती नहीं है, इतना महंगा है, इसको 1 घंटे उड़ाने के लिए लाखों करोड़ रुपए का खर्चा होता है, तो ये कोई फायदेमंद बिल्कुल बेकार जहाज है, ऐसा एलन मस्क ने कहा था स्पष्ट रूप से। लेकिन अब F-35 अगर भारत नहीं खरीदता तो डेफिनेटली वो तो नाराज हो गई अमेरिका, अगर भारत का झुकाव Su-57 की ओर है। तो यहां पर अब एक कैट्सा करके एक कानून है, एक एक्ट है अमेरिका का, उसका इस्तेमाल करके वो भारत और रूस पर प्रतिबंध लगा सकता है। आप सभी जानते हैं रूस पर तो बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। अब ये कैट्सा है क्या, तो आइए इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, कैट्सा का मकसद उन देशों को सजा देना होता है जो रूस, ईरान या उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से हथियार रक्षा तकनीकी खरीदते हैं। यानी कि भारत अगर हथियार खरीदता है रूस से तो भारत पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। मतलब अपना मार्केट चलना चाहिए, दूसरे का मार्केट अगर दूसरे की दोस्ती है तो वो नहीं चलनी चाहिए, ये स्पष्ट तौर से अमेरिका का कहना है। वैसे S-400 के मामले में अमेरिका बीच में नहीं आया था, क्योंकि अमेरिका को पता है भारत बहुत बड़ा मार्केट है, अगर भारत से पंगा लिया तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो क्रिएट करेगा ही। जिस प्रकार से रेसिप्रोकल टैक्स लगाया ट्रंप ने, तो आजकल रेसिप्रोकल टैक्स पर भी शांत है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को स्पष्ट तौर से पता है बहुत बड़ा मार्केट है भाई, छेड़ोगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो पैदा कर सकता है। वैसे आजकल आवाजें उठने लगी हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। आजकल आवाजें उठने लगी, क्या गूगल का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता भारत में, क्या यूट्यूब का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, क्या फेसबुक व्हाट्सएप का सब्स्टिट्यूट भारतीय लोग नहीं जनरेट कर सकते, ये आप मुझे बताइएगा जरूर दोस्तों कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। वैसे मैं आपको अगर इनकी जानकारी दूं, F-35 जो अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जिसको अमेरिका भारत को बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको दिक्कत पैदा हो गई है Su-57 से, तो दोनों में अगर कंपेयर करूं तो इसके कंपैरिजन आपके सामने है दोस्तों। देखिए, दोनों फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी के हैं, दोनों के दोनों मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर हैं, यानी कि रडार को चकमा देने में सक्षम है। अगर मैं बात करूं F-35 की, जो अमेरिका की कंपनी बना रही है, उसमें 1 इंजन है, जबकि Su-57 में 2 इंजन है दोस्तों। गति की बात करें तो F-35 1.6 मैक यानी कि लगभग 1900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा में कलाबाजी खा सकता है, जबकि जो Su-57 है वो 2 मैक यानी कि 2400 प्लस किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। अगर बात करें इनकी कॉस्ट की, तो F-35 की जो कॉस्ट है दोस्तों वो लगभग 80 मिलियन है, जबकि Su-57 की जो कॉस्ट है वो 35 से लेके 40 मिलियन के आसपास है, यानी काफी किफायती है दोस्तों। यानी कि महंगा क्यों खरीदे अगर हमें सेम क्वालिटी में अच्छी चीज मिले। अब जो यूएस की जो मीडिया है उसने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि जो Su-57 है वो उस दर्जे का है ही नहीं, ये 4थी पीढ़ी का फाइटर जेट है, बस इसको अपग्रेड किया गया। अब ये समझ सकते हैं हम, उन्होंने कमियां निकालनी शुरू कर दी हैं Su-57 में, हम समझ सकते हैं कि वो कमियां क्यों निकाल रहे हैं। देखिए, इस प्रकार से तो बहुत सारी कमियां जो 35 में भी है, लेकिन आजकल जो यूएस की मीडिया वो ज्यादा शोर मचा रही है Su-57 की कमियां निकालने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सौदा उनके हाथ से निकल रहा है, अमेरिका के हाथ से निकल रहा है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर दोस्तों आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आपका माध्यम हिंदी है, तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए निर्णय आईएएस लेके आया है ऑफिसर बैच 2026। इसके कुछ फीचर्स बताता हूं आपको। यहां पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होती हैं, अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड वर्जन भी उसका अवेलेबल है। इसके अलावा मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज और स्टडी नोट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो सबसे मेन फीचर्स है इस बैच का दोस्तों वो ये है कि यहां पर फ्री मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि 1-to-1 मेंटरशिप होगी एक्स IRS रवि कपूर सर की देखरेख में। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम छूट मिलेगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए।
अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।